हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी CHSL 2023 टीयर फर्स्ट मैथ PYQ क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 7 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 6 करा दी है, तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 3 अगस्त 2023 की सेकेंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके CGL CPO CHSL और GD के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक निश्चित मोबाइल सेट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और फिर कम किए गए मूल्य पर 10% की छूट और दी जाती है, तो क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला डैश की एक एकल छूट के समतुल्य है। तो देखना मेरे भाई, मैंने आपको बताया है कभी भी आपको क्रमागत छूट दी गई होती है और हमें एकल छूट बनानी होती है मेरे भाई। तो देखो, एक तो 10% छूट है, दूसरी क्या है 10%। इन दोनों कर दो प्लस इस तरीके 10 + 10, ठीक है। अब माइनस कर दो आपके इसमें से 10 × 10 बटे में 100, इस तरीके से। तो यहां से बन जाएगा आपका 20 माइनस यहां से आपका बचेगा 1। तो 20 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 19%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो समांतर रेखाएं P और Q पर वृत्तों को स्पर्श करती है। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 रखना आएगा, ठीक है। देखना मेरे भाई, आपका एक वृत्त है इस तरीके से, ठीक है, और इसकी स्पर्श रेखा इस तरीके से है। एक तो ये स्पर्श रेखा और एक ये, ठीक है। ये वाली आपकी P है, ठीक है, और ये ले लो Q, ठीक है, स्पर्श कर रही है यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया है PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाली लंबाई यहां से लेके यहां तक, ठीक मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, बन गया इसका क्या, व्यास वृत्त का। अब निकालेंगे त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगी आपकी, देखो क्षेत्रफल दे रखा है 54, तो क्षेत्रफल क्या होता है 22/7 गुणा R का स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना 154। इसे काट दो आप, 7 से कट जाएगा, 7 जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, बन जाएगा 49। ये त्रिज्या जाएगी आपकी 7, ठीक है, यहाँ से। तो हमारा व्यास क्या होगा 7 × 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहन ने कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 30% दूरी 90 किलोमीटर घंटे की चाल से, 45% दूरी 135 किलोमीटर घंटे की चाल से और शेष दूरी 75 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालनी औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको डिस्टेंस मान लूंगा, आपका पूरा टोटल क्या 100, ठीक है, डिस्टेंस मान लूंगा। तो देखना मेरे, ये हो जाएगा आपका क्या, डिस्टेंस पूरा 100, ठीक है। अब मुझे निकालना है टाइम। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, दे रखा टाइम। तो मेरे भाई जो 30% दूरी तय करता है 90 की स्पीड से, तो मेरे भाई 100 का 30% क्या होगा 30 होगा। ये दूरी तय करेगा आपका 90 की स्पीड से, प्लस फिर मेरे भाई आपका यहां से 45% दूरी तय करेगा 135 की स्पीड से। तो 100 का 45% होगा 45, ठीक है, 135 की स्पीड तय करेगा जी, प्लस यहां से क्या शेष दूरी। तो देखना मेरे भाई 30 और 45 कितनी होगी आपकी, हो गई है ये 75, ठीक है। तो शेष कितनी बची आपकी, शेष बची आपकी 25। तो ये 25 दूरी में भाई शेष दूरी 75 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। तो ये जो आपकी 25 दूरी है, ये 75 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। तो यहाँ से देखो निकलेगा टाइम आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम निकलेगा, टाइम कर दो प्लस और कर दो डिवाइड 100 को, तो आ जाएगा आपका आंसर। तो ये बन जाएगा आपका 100 अपॉन, यहाँ से काट दो कट जाएगा ये 15 दूनी 30, 15 6 90, 2 एकम 2, 2 3 6, 45 का 45, 45 नहीं कट जाएगा, 25 का 25, 25 नहीं कट जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 100/3/3, ठीक है। ये जाएगा कट जाएगा 3 3, बचेगा 100, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भागाकार के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, हमें बात करेंगे भाजक, भागफल और शेषफल की, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखा शेषफल कितना 46, ठीक है। कहा गया मेरे भाई कि जो आपका भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना हैगा। तो इसमें कर दो आप 5 ही गुना, तो बन जाएगा आपका भाजक 5 × 30
5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 20 और 3 23, ये हो जाएगा आपका 230। ठीक है, भाजक। फिर बोला है भाजक जो भागफल का 10 गुना है, तो इसका मतलब मेरे भाई 230 कर दो आप 10 से भाग, तो आपका आ जाएगा क्या? भागफल, जो हो जाएगा 23। ठीक है, हमसे पूछा भाज्य क्या होगा। ठीक है, तो भाज्य क्या होता है मेरे भाई? भाजक, एक मिनट, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो देखना यहाँ से 23 गुणा 23 बन जाएगा आपका 23 का, इसका होता है 529। ठीक है, साथ में लगा जीरो लगा दो यहाँ पे, प्लस कर दो 4 6, तो आपका आ जाएगा 6 9 और 4 जाएगा आपका 13, कैरी 1 2 और 1 3 और 5, तो आपका आंसर आएगा 5336, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये आपका एक फॉर्मूला यूज हुआ है, इसमें कौन सा है आपका? ए क्यू है प्लस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला यूज हुआ है मेरे भाई। तो इससे निकालने का क्या करेंगे हम? ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, ये निकाल देंगे तो हो जाएगा आंसर। तो देखना मेरे भाई, आपको 4913 दे रखा, ये है 17 का क्यूब। ठीक है, और आपका 343 है 7 का क्यूब। ठीक, ये आपका 17 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, और ये आपका हैगा 17 गुणा 7। ठीक है, तो आपका ए क्या है इसमें? ए है आपका 17, और बी क्या है? बी है आपका 7, तो प्लस कर दो, क्या जाएगा आपका आंसर यहाँ पे? 7 7 14 चलेगा, 1 और 2 24 हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1/29 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन में दिया हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 1/29, तो आपका यहाँ से साइन थीटा प्लस, सॉरी, यहाँ से निकालेंगे माइनस कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, यहाँ कुछ नहीं लिखा आगे, तो यहाँ 1 लिखा होगा आगे। ठीक है, लिखा ही होता है मेरे भाई, और ये हो जाएगा इक्वल किसके? आपके एक्स के। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मान लिया हमने एक्स, तो यहां से लगेगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल होगा मेरे भाई ये वाले। ठीक है, इस 1 का स्क्वायर इस 1 का स्क्वायर इक्वल होगा आपके 129 का स्क्वायर प्लस और इस एक्स के स्क्वायर के, ये होगा। ठीक है, अब कर दो इसे आप सॉल्व, तो आपका आ जाएगा एक्स। तो देखना मेरे भाई, बन जाएगा आपका 2 यहाँ से प्लस, सॉरी यहाँ साइन इक्वल का है 1/841, क्योंकि मेरे भाई 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उठ के इस साइड आएगा, हो जाएगा -1841 इक्वल एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बन जाएगा आपका 841 गुणा 2, 2 8 16, ये माइनस बंद कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 1681। ठीक है, तो 1681 बट्टे में हो जाएगा 841, ये लग जाएगा रूट, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे एक्स पे लगा स्क्वायर, हेड लाएंगे स्क्वायर लग जाएगा रूट, और आपका यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा? 1680 में होता है आपका 41 का स्क्वायर, और ये आपका हैगा 29 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके एक्स की वैल्यू। तो देख रहे मेरे भाई, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना दिया यहाँ पे? 1/29 दिया है, और आपका ये जो आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया आपका 41/29, तो 29 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या? 1/41, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा 0.24 0.6 और 20 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे पास, इसको लिख लो इस तरीके से, 0.24 अपॉन में 0.6 इक्वल 20 अपॉन इसे मान लो x फोर्थ वाले को। ठीक है, यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा, यहाँ से हटेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 छोड़ का पॉइंट है, यहाँ 1 छोड़ का पॉइंट है, ये जाएगा आपका 6 से 6 चौक 6 धाई 4 पंजे, और 10 की गुणा यहाँ पे आके 10 पंजे 50, तो आपका x आ जाएगा 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यापारी अपने माल पर 40% की छूट देता है, लेकिन उससे उन पर 30% की हानि होती है, क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं मेरे भाई, इसमें नाम है एमपी, सीपी और एसपी का रेशियो। हमसे कहा गया छूट दी जा रही 40% की छूट दी जाती है अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य 100 का है, मैं भाई 40 छूट देगा तो सेलिंग कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसे 30% की हानि होती है मेरे भाई, तो 100 रुपए की चीज पे 30 की हानि होगी तो बचेगी 70 की चीज। ठीक, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस अलग अलग आया है, इसे बना लो सेम, तो सेम करने के मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आप 7 की, यहाँ कर दो आप 6 की मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका यहाँ से 7 ढाई 7 की उड़ाएगी 100 में दोगे 700, ये बन जाएगा 600, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 420। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहा गया आगे कि क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, क्रय मूल्य आपका 600 है अंकित और आपका अंकित मूल्य 700 है, कितना देखा है? तो ये 100 देखा मेरे भाई, बताओ मेरे भाई परसेंट में कितना देखा? तो 100 नीचे आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, गुणा कर देंगे 100 से,
तो 0 0 कट जाएगा, आपका बचेगा आपका 6 कम 6 बचेगा 4, 6 6 36, 4/6, 2 2 4 2 3 6, तो आपका आंसर आएगा 16 सही 2/3%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल 0 तो निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकृत मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी मेरे भाई, ताकि आपका 0 बन जाए। तो यहाँ पे मेरे भाई अगर मैं लेता हूँ p आपका 2, क्यू लेता हूँ आपका -1, आर लेता हूँ -1, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना 2 -1 -1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो देखना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 1 2 हो जाएगा माइनस का, और ये जाएगा 0। तो देखना मेरे भाई ये आपका सर्टिफाई कर दिया हैगा, ठीक है। तो जहां पे आपका p है मैं रखूंगा 2, और जहां आपका q मैं रखूंगा -1, और जहां आपका r है वहां पे रखूंगा -1। तो यहाँ पे आपका p स्क्वायर है मेरे भाई, तो जाएगा p का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, अपॉन में जाएगा p का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस पी क्यू मल्टीप्लाई, इधर 1 लिखो, ठीक है, p मल्टीप्लाई q, सॉरी q मल्टीप्लाई r। तो q कितना है, q आपका -1 मल्टीप्लाई करूंगा इसकी r की, तो हो जाएगा प्लस का 1, प्लस ये हो जाएगा आपका q का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ आपका आएगा प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे आपका पी आर है, पी कितना आपका p है 2 मल्टीप्लाई आर कितना आपका r यहाँ पे हैगा आपका -1, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 -2 हो जाएगा मेरे भाई, माइनस है लगा तो माइनस में हो जाएगा +2, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा ये प्लस, यहाँ बन जाएगा आपका r का स्क्वायर, r आपका -1 है, -1 का स्क्वायर जाएगा 1, r का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पी क्यू है, यहाँ बन जाएगा आपका प्लस का 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 4/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो यहाँ से एलसीएम लूंगा, 3 आएगा आपका, ऊपर कर दो प्लस 4 5 6, तो 3 से कट जाएगा आपका 2 टाइम में ये, तो आपका आंसर आएगा 2 ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने श्रमिकों की नियुक्ति करना चाहिए। तो देखना मेरे भाई 20 दिन में काम करना है, 69 आपके श्रमिक लिए गए हैं, तो मेरे भाई अगर काम 12 दिन में करना है तो कितने और श्रमिक लेने पड़ेंगे। तो 69 तो मेरे भाई ऑलरेडी हैंगे, तो कितने और ले, तो मान लो उसमें से x और ले, ठीक है। तो अब कर दो सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये जाएगा 4 3 12 4 5 20 और 3 दूनी 6 3 3 2, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 5 3 15 5 दूनी 10 11 115, ये 69 प्लस x से उठ के यहाँ पहुंच जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 5 4, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 46, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, दी गई भुजाओं वाला कौन सा विकल्प एक त्रिभुज बनाता है। तो देखना मेरे भाई, इसका पहला तरीका क्या होता है आपका, कि कोई मेरे भाई एक भुजा ले लो आप, कोई भुजा, मैंने मान लिया 8 भुजा, ठीक है। 8 भुजा मेरे भाई दोनों अन्य भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी। तो देखना मेरे भाई इनका अंतर कितना आएगा, अंतर इनका आएगा 3, तो बड़ी है इससे। और मेरे भाई इनके योग से छोटी होगी, तो इनका योग क्या आएगा मेरे भाई, योग आपका आएगा 9 अच्छे 15। अब आप चेक कर लो मेरे भाई ऑप्शन और सारे, ठीक है। ये तो आपका आंसर है। मैंने मान ली भुजा आपकी ये वाली 8, तो इनका अंतर क्या आ रहा है, देखो भाई इनका अंतर आएगा आपका 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, तो ये तो बड़ी है यहाँ से। लेकिन यहाँ जब मैं योग करता हूँ इनका, तो देखो 8 आएगा, ये बराबर है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऐसी मेरे भाई अगर मैं मानता हूँ 100 मान लेता हूँ भुजा, और अन्य भुजा क्या आपकी 200 300, तो इसका अंतर कितना आएगा 100 आएगा, तो ये बराबर आया मेरे भाई। मैंने क्या बताया कि अंतर से बड़ा होगा, अंतर से बड़ी होगी भुजा, ठीक है। देखना मेरे भाई ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चाहे तो आप 4th ऑप्शन भी चेक कर लें, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वस्तु को 1032 में बेचने से अर्जित लाभ उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि लाभ 30% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखना मेरे भाई इस वाले रेट पर हमें हो रहा है प्रॉफिट, 1032 वाले रेट पे हो रहा है हमें प्रॉफिट, और इस वाले रेट पे हो रहा है हमें लॉस 648 पे, ठीक है। और कहा गया है मेरे भाई उसकी लाभ और हानि बराबर है, तो मान लो 1:1, ये हो गया इसका लाभ और हानि, ठीक है। इसको करने के लिए मेरे भाई ले लेंगे मैं गैप, इसका गैप कितना आएगा आपका 1032 में से आप 648 माइनस करेंगे, तो आपका आएगा यहाँ से 4 और 8, यहाँ बचेगा आपका 338, ठीक है, 384 आएगा, सॉरी। और इसे कर लो प्लस, तो ये जाएगा 2। अब कर दो मेरे भाई इसे डिवाइड 384 को, तो ये जाएगा आपका 2 1 2 2 2 18 2 2 4। अब कर दो इसे 192 मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 192। अब कर दो इसे प्लस, तो आपका जाएगा सीपी, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 648 192 0 हासिल 1 14 हासिल 1 6 7 और 1 8 840। हमसे कहा गया अगर इसे एक 30% के लाभ पर बेचा जाता है मेरे भाई, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा।
तो 840 को जब 30% लाभ पे बेचेंगे तो बेचेंगे 130% में। तो इसका आपका सेलिंग प्राइस होगा 13 चौक 52, 13 अट्ठे 104, 104 और 5 कितना होता है 104 और 5 प्लस कर दो हो जाएगा 109। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हैगा कॉसेक स्क्वायर बी माइनस वन सेक स्क्वायर बी माइनस वन का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ बी को मान लो आप 45 डिग्री। तो आपका कॉसेक 45 क्या होता है, ये होता है आपका √2। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 बन जाएगा -1। यहाँ बन जाएगा आपका कॉस बी, मेरे भाई मैंने 20 मान लिया यहाँ पे आपका 45 डिग्री। तो आपका सेक 45 क्या होता है, ये √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा -1। यहाँ से आपका आएगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो आपका आंसर जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजेंद्र अपनी यात्रा का आधी दूरी तय करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपनी कार चलाता है और उसके बाद वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तक बढ़ाता है। वह अपनी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। तो इस यात्रा में राजेंद्र की औसत चाल क्या है। तो देखना मेरे भाई, क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ लिखो 2 मल्टीप्लाई पैरेलल स्पीड कितनी है उसकी 40 है। ठीक, बड़ा कितनी मेरे भाई, बढ़ा रहा है 60। इसे कर दो मल्टीप्लाई, अब कर दो इन दो को प्लस नीचे 40 और प्लस 60 जो उसकी स्पीड है। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 100 बन जाएगा। ठीक है, 1 2 1 0 कट जाएंगे, आपके हो जाएगा 2 चौक 8 और 8 6 48। तो 48 किलोमीटर घंटा जाएगी इसकी एवरेज स्पीड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्रत आलेख के विश्वविद्यालय में अलग अलग कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों को दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया 2 पहिया वाहन का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए वृत्तखंड का केंद्रीय कोण क्या है। तो देखना मेरे भाई, एक आपका कंप्लीट एंगल होता हैगा 360 डिग्री का। ठीक है, इसमें आपके 2 पहिया वाहन येलो वाले हैंगे, ये कितने आपके 15% है, तो उसका निकाल दो 15%। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, आपका जाएगा 5 के 15 5 दूनी 10, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 18 होता है 54 डिग्री जगह आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुरेश एक बहुउद्देशीय दुकान का मालिक है। एक विशिष्ट महीने के लिए उसके लाभ का विवरण नीचे दिया गया है। किराने का सामान पर लाभ होता है 50,000 का, सौंदर्य प्रसाधन पे होता है 20,000 का, महिलाओं के कपड़े पे होता है 10,000 का लाभ। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया अगले महीने के संभावित लाभ की गणना करने के लिए वह अलग अलग श्रेणियों में इसी क्रम में 6 5 और 8 का भार देता है। तो उसके लाभ का भारित औसत क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, पहले में कर दो आप 6 की गुणा इस वाले, दूसरे में कर दो 5 की गुणा, तीसरे में कर दो आप 8 की गुणा। तो बन जाएगा आपका ये 6 पंजे 30 और 5 दूनी 10 और 8 एकम 8। ठीक है, इसे लिख दो इस तरीके से। ठीक, मैंने 0 नहीं लिखे, ठीक है, ये आइए 0 नहीं लगाए कोई भी। ठीक, इन्हें कर लो प्लस, तो हो जाएगा आपका 8 और 4 48 हो जाएगा मेरे भाई। और ये कितना बन जाएगा आपका 6 5 11 और 8 19। ठीक है, अब निकाल दो इसका एवरेज। तो यहाँ से जाएगा आपका 48 को भाग करो 19 से, 19 दूनी हो जाएगा आपका 38, यहाँ बचेगा आपका 10, पॉइंट लगा 0, 19 पंजे हो जाएगा आपका 95, 5 बचेगा पॉइंट लगा 0 और 19 दूनी 38, बचेगा 12 पॉइंट लगा 0, 19 छिंग 114 होता है ना, 19 छिंग होता है ना, हाँ। तो आपका आंसर आएगा 2 5 2 6 कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पॉइंट लगाए तो इसमें पॉइंट मेरे भाई आगे लगाओ, क्योंकि मेरे भाई 0 लगे ना। और तो 2 5 2 6 2 5 2 6 देखो इसमें ही हैगा 2 5 2 6, इसमें भी मेरे भाई। तो एक बार और कर लो सॉल्व इसके लिए, तो ये बन जाएगा आपको यहाँ से 6 बचेगा। यहाँ लगेगा आपका कितना, 1 मिनट 6 बचेगा ना, हाँ 6 आएगा यहाँ से, पॉइंट लगा 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ कर दो आप 19 3 57 होता है ना। तो आपका आंसर आएगा 25 6 26 3, 25 26 3 देखो इसी में है। ठीक है, ये तो है ही नहीं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हैगा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 29 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। तो एक्स वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई, वृत्त आपका इस तरीके से एक बिंदु आपकी एक्स, ठीक है, यहां से जो 1 मिनट से ही बना दो यार इसके लिए थोड़ा, ये देखो अभी बनना ऐसे ही बनेगा। इसे मान लो एक्स बिंदु भारे है, ठीक है। तो यहाँ त्रिज्या दे रखी, कितनी त्रिज्या दी है आपकी 20, ठीक। और केंद्र से दूरी दे रखी बिंदु की कितनी, यहाँ से आपकी 29 है। हमें निकालना है इसकी लंबाई, स्पर्शरेखा की लंबाई, ठीक है, ये निकालना है। तो मेरे भाई ये होता है आपका ट्रिपलेट 21 20 21 29 का, ठीक है।
तो हमें 20 दिया, 29 दिया, क्या नहीं दिया, 21 नहीं दिया, तो 21 हो जाएगा आपका आंसर, ही हो जाएगी 21, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, 7 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन द्वारा परिगत सबसे बड़े संभावित गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले देखो आप गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो गोले की त्रिज्या होगी इसकी हाफ, 7/2। ठीक है, अब निकालना है इसका आयतन गोले का। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर का क्यू मतलब 7/2, 7/2, 7/2। 3 से कट जाएगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा यार, 7 से कट जाएगा 7, 4 कट जाएगा, ये ऊपर बच जाएगा आपका 22 गुणा 49। तो 2 वर्नी में 18, 2 चौका 8, 9 गुणा 9, 8 9 8 17 हासिल लगा 1 10, 1 0 7 8 जाएगा, नीचे आपको बचेगा 3 दूनी 6, 6 से कर दो भाग तो आपको जाएगा 6 कम 6, 6 सत्ते 42 और बचेगा 5, 6 नहीं 54। तो 179 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों के 7 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। कोष्ट कोष्टकों में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक दर्शाती है। कहा गया कितने छात्रों ने भूगोल में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखना मेरे भाई, भूगोल आपका यहाँ पे है, ये आपके क्या है, टोटल नंबर है। तो मेरे भाई कितने छात्रों ने 70% से अधिक प्राप्त किए हैं, तो मेरे भाई 100 का 70% होता है 70। ठीक है, तो 70 से कितने कितने लोगों ने नंबर ज्यादा प्राप्त किए हैं। तो देखो, एक तो ये है आपका 80, 95 वाला 85, 77। तो 1 2 3 4, 4 लोगों ने अधिक प्राप्त करें, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक त्रिभुज DEF में DP एंगल D का समद्विभाजक है जो P पर EF से मिलती है। यदि DE बराबर 14 सेंटीमीटर, DF बराबर 21 सेंटीमीटर और EF बराबर 9 सेंटीमीटर है, तो EP ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये आपका एक त्रिभुज है इस तरीके से, DEF हैगा, और DP क्या है मेरे भाई, एंगल D का समद्विभाजक है इस तरीके से। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि P पर EF से मिलती है इस तरीके से, यहाँ मिली है। ठीक है, और यदि DE, जो DE है वो आपकी 14 है, और आपकी DF आपकी 21 है, और आपकी EF पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है आपकी 9 है, तो आपकी EP निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये निकालना है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, आपकी EP और PF क्या होगा मेरे भाई, इसका रेशियो होगा। देखो इस तरीके से, 7 दूनी 14, 7 3 21। ठीक है, ये 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, इन 2 प्लस कर लो कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना दिया, 9 दिया है, तो ये 9 जो है 5 से आपका कितना गुना, 5 कम 5 5 चलिए 18 गुना ज्यादा है मेरे भाई, 1.8 टाइम ज्यादा हैगा। तो हमसे पूछा गया है कि EP क्या होगी, तो EP आपकी 2 है, तो 1.8 में कर दो 2 ही मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा 3.6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि z प्लस 1/z इक्वल 4 है, तो 1/2 ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखा है z प्लस 1/z, दे रखा है 4, कर दो 4 का स्क्वायर और माइनस कर दो उसमें से 2, तो आपका आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 4 4 16, 16 में 2 जाएगा, बचेगा आपका 14, गुणा कर दो आप 1/2 की, तो आ जाएगा यहाँ से 2 7 14, तो 7 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर धनराशि 2 वर्ष में 6120 और 3 वर्ष में 7340 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है, दशमलव के 2 स्थानों तक सन्निकट करें। तो देखना मेरे भाई, हमें 2 वर्ष में जो राशि है वो जाती है कितनी, 6120 जाती हैगी, और 3 वर्ष में जाती है आपकी कितनी, 7340। तो मेरे भाई ब्याज क्या मिल रहा है इस पर, तो ब्याज निकाल लूंगा। देखना 7 3 4 जीरो में कर दूंगा आप 6 1 2 जीरो माइनस, तो आपका बचेगा यहाँ से 2 2 1, 1220 बचे मेरे भाई, आपका क्या आ जाएगा, ब्याज। ठीक है, ब्याज कैसे मिलेगा मेरे भाई, आपका ये मिलेगा आपका 6120 पे। तो हमें निकालना रेट क्या होगी, तो रेट निकाल लो मेरे भाई, 1220 को 6120 गुणा 100 कर दो, तो आपकी जाएगी रेट। तो यहाँ पे आपको 0 0 कट जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका ऊपर 12200, इसे भाग कर दो आप किससे, 612 था, 612 जाएगा आपका एक बार में 612, यहाँ आपका आएगा 806। फिर मेरे भाई 0 ले लो, यहाँ पे कर दो 9 से गुणा, तो बन जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9 10, और 9 चौगुना 55। तो यहाँ से आपका आएगा 2, यहाँ बचेगा आपका 7, यहाँ आपका आएगा 5, पॉइंट लगा लो 0 लगा लो, यहाँ पे जाएगा आपका 9 बार में। तो मेरे भाई इसकी रेट आएगी अप्रोक्स 20%। ठीक है, अप्रोक्स आएगी, ठीक है, पूरी नहीं आएगी ये। तो मेरे भाई 20% की रेट पे 2 वर्ष में मिशन हो जाता है आप कितना, 6120। तो मेरे भाई हम निकाल लेंगे प्रिंसिपल P मल्टीप्लाई रेट आपकी 20% आई, 20% फ्रैक्शन होता है आपका 1/5,
तो कोई राशि मेरे भाई 5 से 6 हो जाएगी, 6/5 कर दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है क्या, इसका मिश्र धन। तो मिश्र धन आपका दे रखा है 6120, फिर 6/5 कर दो आप, फिर आप गुणा कर दो, इस बराबर हो जाएगा इसके आपके ये 6120 के। तो यहाँ से ये 6 से कट जाएगा आपका 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर ये 6 से जाएगा आपका 6 कम 6, 6 सत्ते 42, ठीक। तो पी बराबर हो जाएगा आपका क्या, 25, 25 हो जाएगी गुणा पे 170 गुणा 25। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से पी बराबर 17×5 = 85, हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होगा, सॉरी 34 और 8 गलत हो गया यार, मल्टीप्लाई से करो यहाँ पे। 17×85 का आएगा 5, हासिल रहेगा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 हो जाएगा आपका 34 और 8 कितना होगा आपका, ये आपका जाएगा 42। ये लगा जीरो आपका जाएगा इस तरीके से। देखो मेरे भाई 42,050 किसके आसपास है, देखो मेरे भाई इधर पे ही आएगा। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मेरे भाई मैंने अप्रॉक्स में लिया है तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, थोड़ा पॉइंट में आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, बबीता दीपक से 1.25 गुना अधिक कुशल है, साथ मिलकर काम करते हुए दोनों एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखना मेरे भाई, जो आपकी बबीता है वो दीपक से क्या है, 1.25 गुना है अधिक कुशल है। तो अगर मेरे भाई दीपक की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी कितनी होगी 1.25। यहाँ से हटेगा पॉइंट, हिलाएंगे 2 जीरो, 25 से जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100, ये आ जाएगी क्या आएगी एफिशिएंसी का रेशियो। तो मेरे भाई जब ये दोनों लोग काम करते हैं 40 दिन में कितना काम कर देंगे ये लोग, तो 5 4 9 9 की स्पीड से मैं भाई 40 दिन में काम करेंगे तो काम कर देंगे ये आपका 360, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि दीपक अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो दीपक की क्षमता 4 है, तो 4 से कर दो भाग, तो आपका आएगा 4 36 90 दिनों में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि कॉट बी इक्वल 15/8 जहां बी एक न्यून कोण है तो सेक बी प्लस टेन बी का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन करने के लिए बना लो आप क्या, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका होता है 90 डिग्री का। तो आप यहाँ लो ए, ये ले लो बी, ये ले लो सी, क्योंकि मेरे भाई बी मैंने यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि ये न्यून कोण है मेरा, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम हैगा, ये आपका 90 डिग्री का होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया है। तो कॉड भी दे रखा है हमें 15/18। तो मेरे भाई कॉड भी क्या होता है, कॉड क्या होता है, कॉड आपका होता है लंब कर्ण आधार बटा लंब। तो आधार आपका 15 हैगा और आपका लंब कितना 8 है, तो आपका कर्ण कितना होगा, कर्ण होगा आपका 17, ठीक है। क्योंकि एक होता है ट्रिपलेट आपका 8 15 17 का। तो सेक भी क्या होगा मेरे भाई, सेक भी आपका होगा, सेक को क्या बोलते हैं हम, सेक को बोलते हैं, लिखते हैं हम कर्ण बटा आधार, और टेन होता है आपका लंब बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण कितना, कर्ण 17 हैगा, आधार कितना आपका, आधार आपका हैगा 15 प्लस लंब कितना आपका, लंब आपका 8 हैगा, आधार कितना है 15। तो यहाँ से आपका आएगा पीछे 15, 17 और 8 हो जाएगा आप कितना आपका 25। इसे काट दो आप 5 से, 5 25, 5 3 15, आपका आंसर आएगा 5/3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे भाई क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो और मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।